हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर। ठीक है, देखिए चैप्टर का नाम है चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले भी आप छोटे क्लासेस में जो है रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के बारे में, फिनोमिना रिफ्लेक्शन के बारे में थोड़ा बहुत आप क्लास 8th में जो है पढ़ ही लिए होंगे। ठीक है, तो ये टर्म्स आपके लिए बिल्कुल नया नहीं है, आपने क्लास 8th में जो है इसको पढ़ा है। अब थोड़ा सा हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं चैप्टर का पहला नाम जो है यहाँ पर लाइट है। पहला वर्ड क्या है? लाइट। लाइट क्या होता है? देखिए, लाइट ये जो होता है इसका डेफिनेशन आप साथ में लिखते चलिए अगर लिखना होगा तो। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यू टू विच वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो लाइट क्या होता है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। जैसे हमारे पास बहुत सारे अलग अलग टाइप के एनर्जीज होती हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जीज होती हैं, थर्मल एनर्जीज होती है, हीट एनर्जीज होती है, वाइब्रेशनल एनर्जीज होती हैं। तो उसी तरीके से लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसके कारण से हम लोग ऑब्जेक्ट्स को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। हमारे आसपास जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे टेबल हो, चेयर हो, पेन हो, कॉपी हो, बुक हो, बैग हो, शूज हो, कुछ भी हो, जिसको हम लोग देख सकते हैं, उस एनर्जी का नाम क्या है? लाइट है। ठीक है, अब जब हम लोग लाइट बोलते हैं तो हम लोग आगे जैसे आगे चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे तो वहां पर एक और वर्ड जो है आपके पास आएगा। जैसे अभी मैं बोलता हूं कि इस बोर्ड पे जो है लाइट रेस पड़ रही है, रेस पड़ रही है ना, तो रेस का मतलब क्या होता है उसको जो है हम लोग समझते हैं। तो लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब हम लोग देखते हैं कि लाइट रेस क्या होती है। ठीक है, लाइट रेज बार बार यूज होगा। इस लाइट रे का यूज किया हमने, इस लाइट रे का यूज किया हमने इमेज फॉर्मेशन में। तो लाइट रेज क्या होती है? देखिए, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट। ठीक है, मतलब देखिए यहां पर मान लेते हैं कि हमारे पास एक लाइट का कोई सोर्स है, मान लेते हैं कि हमारे पास एक टॉर्च है या एक बल्ब है। ठीक है, अब इसके चारों तरफ क्या होगा? लाइट फैलेगा, जाएगा कि नहीं? तो अब हम लोगों को क्या करना है, उसमें जो है जानना है कि लाइट का डायरेक्शन किधर है। तो यहां पर देखिए एक आया विजुअल वर्ड। विजुअल का मतलब रियल नहीं होता, वर्चुअल होता है, मतलब इमेजिनरी होता है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, प्रोपागेशन का मतलब होता है मूव करना। तो जैसे ये एक सोर्स ऑफ लाइट है, तो यहां से मुझे लाइट को दिखाना है कि आगे की तरफ जा रही है, तो मैं यहां पर इस तरीके से कुछ इमेजिनरी लाइंस यूज करूंगा और इस पर मैं एरो लगाऊंगा। तो ये जो आपका जो लाइन जो मैंने खींचा और इस पर जो एरो लगाया, यही आपके क्या कहलाते हैं? लाइट रेस कहलाते हैं। तो लाइट रेस बेसिकली क्या बताते हैं? लाइट जो है किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसको बताने के लिए जो है हम लोग इमेजिनरी जो है लाइनों का यूज करते हैं, जिसको लाइट रेस जो है कहा जाता है। किसी भी सोर्स के चारों तरफ ऐसा कोई रियल लाइन एग्जिस्ट नहीं करता है, वो हम लोग लाइट के डायरेक्शन को बताने के लिए जो है वर्ड यूज करते हैं लाइट रेस जो है। ठीक है, तो हम जब भी लाइट रेस की बात करेंगे मतलब आप समझ लीजिए कि किसी सोर्स से जो लाइट निकल रही है और किस डायरेक्शन में जा रही है, उस डायरेक्शन को बताने के लिए जो है हम लोग क्या यूज करते हैं? लाइट रेस का जो है यूज करते हैं। तो दीज ऑल आर द लाइट रेस। इधर भी हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। यहां पर हम लोग एक और चीज देखेंगे, रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या होता है? ठीक, लाइट हमने पढ़ लिया, अब हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्शन जो है क्या होता है। सो रिफ्लेक्शन इज अ फिनोमिना in which light is a phenomena, reflection is a phenomena in which the direction of light changes when
it strikes the surface, when it strikes the surface। तो रिफ्लेक्शन जो होता है वो लाइट का एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें जब कोई लाइट क्या होता है किसी सरफेस पर टकराता है तो टकराने के बाद उसका जो डायरेक्शन है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मान लो हमारे पास कोई एक सरफेस है, यहां से जो है लाइट रेज जो है क्या हो रही है, आ रही है। तो इनका डायरेक्शन क्या है, टॉप टू बॉटम। अब ये सरफेस पर स्ट्राइक हुई और स्ट्राइक होने के बाद जो है अपना डायरेक्शन चेंज कर ली। पहले टॉप टू बॉटम आ रही थी, अब बॉटम टू टॉप चली गई। तो यहां पर जो डायरेक्शन में जो चेंज हुआ लाइट के, इसी फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। जैसे अगर हम लोग क्या करते हैं, एक बॉल लेकर दीवार पे थ्रो करते हैं, तो दीवार पे जब थ्रो करते हैं तो हम लोगों ने क्या किया, दीवार को मारा, तो दीवार क्या करता है, उसके बॉल के डायरेक्शन को चेंज कर देता है और हमारी तरफ भेज देता है। हम दीवार की तरफ मारते हैं, दीवार हमारी तरफ मारता है। तो ये एक तरीके से क्या है, आपका रिफ्लेक्शन है। तो वहां पर बॉल का एग्जांपल था, यहां पर कौन है, आपका लाइट रे है। तो जब भी कोई लाइट रे सरफेस पर स्ट्राइक होता है, स्ट्राइक होने के बाद अपना डायरेक्शन चेंज करता है, तो उस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन फिनोमिना जो है बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए रिफ्लेक्शन तो समझ में आ गया। अब थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझते हैं। जब भी किसी सरफेस पर, ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास एक सरफेस है जिस पर जो है लाइट रेज आई, सरफेस पर टकराई और टकराने के बाद अपना डायरेक्शन चेंज कर दी, मतलब यहां पर लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ, ये हम लोग बोलेंगे। ठीक, तो जब भी लाइट जो होता है ना, वो किसी सरफेस पर जब भी टकराता है, जैसे मान लेते हैं कि ये जो लाइट आ रही है, तो इसका नाम रख लेते हैं हम लोग इनकमिंग लाइट रेज या इनकमिंग लाइट रेज, ठीक है, या रेज। और ये क्या है आपका, आउटगोइंग लाइट रेज। ठीक, तो जब भी किसी सरफेस पर लाइट आती है, टकराती है, तो वहां पर तीन चीजें होती हैं। तीन चीजें क्या क्या होती हैं, देखिए। पहला, टकराने के बाद वो अपने डायरेक्शन को चेंज कर देती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है। दूसरा, यहां पर एक और फिनोमिना होता है, ये पहला फिनोमिना हुआ। दूसरा हमारा हो गया एब्जॉर्प्शन फिनोमिना। ठीक है। और तीसरा हो गया, हो सकता है ये जो सरफेस है ना, ये आने वाले लाइट रेज के कुछ हिस्से को सरफेस के नीचे डाल दे या नीचे उसको भेज दे, इधर खाली जगह पे भेज दे। तो तीसरा जो फिनोमिना होता है वो होता है आपका ट्रांसमिशन। ठीक है। तो जब भी लाइट रेज क्या होगा, किसी सरफेस पर स्ट्राइक होगा, वहां पर तीन चीजें हमेशा होंगी। कुछ लाइट रेज जो होंगी वो रिफ्लेक्ट होकर चली जाएंगी, कुछ लाइट रेज को हो सकता है कि वो सरफेस उसको एब्जॉर्ब कर ले, और कुछ लाइट रेज ऐसा हो सकता है जो कि सरफेस को क्रॉस करके आगे निकल जाए। तो इसको यहां पर हम लोग बोलते हैं, तीन फिनोमिना बोलते हैं। तो यहां पर जो भी इनकमिंग जो लाइट रेज हुई या जो इनकमिंग रेज हुई, वो किससे मिलकर बनी होती हैं, आपका रिफ्लेक्शन प्लस एब्जॉर्प्शन प्लस ट्रांसमिशन। ये तीनों से मिलकर आपका इनकमिंग लाइट रेज जो है बना होता है। या आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि जब भी लाइट रेज किसी सरफेस पर टकराती है तो तीन भागों में टूट जाती है। कुछ हिस्सा रिफ्लेक्शन का होता है, कुछ हिस्सा एब्जॉर्प्शन का होता है, और कुछ हिस्सा जो है ट्रांसमिशन का जो है होता है। तो अगर मान लेते हैं कि एक हमारे पास बिल्कुल प्लेन सरफेस जैसे मिरर, तो मिरर में क्या होगा, वहां पर रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। मतलब 100% में से हो सकता है कि 98-99% वहां पर क्या हो जाए, रिफ्लेक्शन हो जाए। वहीं पर अगर ये सरफेस जो है मिरर के जगह कोई ब्लैक बॉडी है, काले रंग का कोई बॉडी है, तो उसमें हो सकता है कि एब्जॉर्प्शन वाला जो फिनोमिना है वो ज्यादा हो जाए। वहां पर अगर आपका कांच है, ग्लास है, तो ग्लास में हो सकता है कि ट्रांसमिशन वाला फिनोमिना ज्यादा हो। ग्लास क्या करता है, लाइट रेज को नीचे की ओर ढकेल देता है। तो कभी ना कभी जो है आपका कोई भी सरफेस हो, वहां पर जो है ये तीनों चीजें होती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हमारे पास एक मिरर है तो 100% लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। चाहे मिरर हो, चाहे ब्लैक बॉडी हो, चाहे ग्लास हो, तीनों फिनोमिना कुछ ना कुछ हिस्से में जो है होती है। अगर मिरर है तो ये 98% होगा, ये दोनों 1-1% होंगे। अगर ये ब्लैक बॉडी है तो हो सकता है कि 95% एब्जॉर्ब हो जाए, 3% रिफ्लेक्ट हो जाए, 2% ट्रांसमिट हो जाए। अगर ग्लास है तो हो सकता है कि उसका मैक्सिमम पोर्शन ट्रांसमिशन में चला जाए और बाकी पोर्शन आपका रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन में चला जाए। तो कहने का बात यह है कि सरफेस कोई भी हो, हमेशा तीनों फिनोमिना जो है एक साथ जो है होती है करके। ठीक है। तो लाइट हो गया, लाइट रेज हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। अब यहां पर कुछ टर्म्स हम लोग समझ लेते हैं, जैसे इंसिडेंट रे। ठीक है, इंसिडेंट
रेज। तो इंसिडेंट रेज क्या होते हैं? वो लाइट रेज जो किसी सरफेस पर आकर क्या करती हैं? स्ट्राइक करती हैं। सो द लाइट रेज और द रेज which strikes the surface, which strikes the surface। जैसे इस एग्जांपल में ये वाला जो आपका है ना, इसको हम लोग बोलेंगे क्या? इंसिडेंट रेज बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रेज, क्योंकि वो सरफेस पर आकर क्या कर रही हैं? स्ट्राइक कर रही हैं। इनकमिंग नहीं बोलेंगे, ठीक है, इसको हटा देते हैं। पहले समझाने के लिए मैं इसको इनकमिंग लिखा था, लेकिन अब उसका टर्मिनोलॉजी क्या हो जाएगा? इंसिडेंट रेज। इसको आउटगोइंग रेज नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है, क्योंकि वो सरफेस पर टकराया और टकराने के बाद आगे चला गया। इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रेज, जो है इसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है। तो इंसिडेंट रे हो गया जो आया, और जो वहां से चला गया वो आपका क्या है? रिफ्लेक्टेड रेज है, ठीक है। अब जहां पर ये दोनों टकराए, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर अगर हम लोग एक लाइन खींचते हैं जो कि उस मिरर पर या उस सरफेस पर परपेंडिकुलर होगा, तो उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस लाइन को बोलते हैं हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? नॉर्मल। तो फिर से एक बार मैं मिटा के अच्छे से उसको बता देता हूं, नहीं दिख रहा होगा हो सकता है। और ये चीजें बहुत जरूरी है, आपको बेसिक चीजें अगर पता रहेंगी तभी आपसे आगे के क्वेश्चन जो है सॉल्व होंगे और आपको इंटरेस्ट जो है जगेगा। अगर बेसिक चीजें ही क्लियर नहीं रहेंगी, लाइट क्या है, लाइट रेज क्या होता है, इंसिडेंट रेज क्या होते हैं, रिफ्लेक्टेड रेज क्या होती है, तो आपको आगे समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत जो है होगा। तो चलिए मैं आपको 3 चीजें बताया अभी तक। ये एक सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस पर जो भी लाइट रेज आकर टकराएंगी उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रेज, ठीक है। तो इसका नाम है इंसिडेंट रेज। आप सरफेस पर टकराए जहां पर इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, टकराने के बाद जो दूसरे डायरेक्शन में अपना चेंज कर लिया, इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड रेज बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रेज। और जहां पर ये सरफेस से टकराया, अगर इस कांटेक्ट पर अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि परपेंडिकुलर होगा, तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं इसका नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल। और हाँ, इंसिडेंट रेज हो गया। अब दूसरा डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग, रिफ्लेक्टेड रेज। तो द इंसिडेंट रेज which changes its direction after striking the surface is called reflected rays, ठीक है। तो वो इंसिडेंट रेज जो कि सरफेस पे टकराने के बाद जो है क्या होती है, अपना डायरेक्शन चेंज कर देती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रेज जो है बोलते हैं। थोड़ा सा राइटिंग आपको दिख रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा तो मैं पढ़ देता हूं। द इंसिडेंट रेज व्हिच चेंजेस इट्स डायरेक्शन आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रेज। तो ये आपका रिफ्लेक्टेड रेज हो गया। अब इसके बाद आगे जो हमें टर्म्स समझना है वो है हमारा इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल। तो इंसिडेंट एंगल क्या होता है? ये जो आपका इंसिडेंट रे है और ये जो नॉर्मल है, इसके बीच में यहां जो भी एंगल बन रहा है ना, उस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट या इंसिडेंट एंगल जो है हम लोग बोलते हैं। सो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? देखिए, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, ठीक है। इसको जनरली डिनोट किया जाता है आई से, तो यहां पर ब्रैकेट में लिख देता हूं आई। तो इंसिडेंट रेज और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। उसी तरीके से एक और होता है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रेज। इसका डेफिनेशन आप लिख दीजिए, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रेज। इसको डिनोट किया जाता है किससे? आपका स्मॉल आर से जो है डिनोट किया जाता है।
तो सारी की सारी बेसिक चीजें जो है हमने क्या कर ली है, कवर कर ली है। आप अपना नोट्स भी जो है पैरेलली साथ में जो है बनाते चलिए, ताकि आपका नोट्स फाइनल वीडियो खत्म होने तक आपका अच्छे से बन जाए। चलिए, अच्छा ये बीच में बन गया। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमें पढ़ना था, चलिए कहां इसको हटाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन करते समय जो लाइट रेज होती है ना, वो कुछ रूल्स को फॉलो करती है, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बड़ा सिंपल है। पहला लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब लाइट रेज सरफेस पर जितना एंगल से स्ट्राइक करेंगी या नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाएंगी, जैसे ये लाइट रेज मान लेते हैं सरफेस के साथ जो है 30 डिग्री का एंगल बनाती है, मतलब सरफेस मतलब नॉर्मल के साथ अगर 30 डिग्री एंगल बनाते हुए सरफेस से टकराती है, तो जो रिफ्लेक्ट होगा ना वो भी कितना एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट होगा, 30। तो जितना एंगल से आएगा उतना ही एंगल से क्या होगा, वो जाएगा। ये है आपका पहला लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये आपका बोलता है द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब I इज इक्वल टू क्या होगा, R। किसी भी सरफेस पर, चाहे मिरर हो, कोई भी सरफेस हो, ठीक है, जितना नॉर्मल के साथ एंगल बनाते हुए इंसिडेंट रेज आएगा उतना ही एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्टेड रेज क्या होगा, चला जाएगा। अगर इसके साथ 30 डिग्री बनाएगा तो 30 डिग्री बनाते हुए गिर जाएगा, अगर इसके साथ 50 डिग्री बना रहा है तो 50 डिग्री बनाते हुए ही हमेशा जाएगा। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये आपका जब हम लोग फॉर्मेशन करेंगे इमेज का तो वहां पर ये काम में आएगा। दूसरा रूल बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रेज और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में होने चाहिए। अब एक ही प्लेन में का मतलब ये होता है, जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे 11th 12th में, तो वहां पर आप प्लेन के टाइप्स पढ़ेंगे। तो जो प्लेन होता है उसमें 3 एक्सिस होते हैं, एक्स प्लेन, वाई प्लेन, जेड प्लेन। ठीक है, तो ये बोलता है, दूसरा रूल ये बोलता है कि इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेड रेज और नॉर्मल या तो तीनों के तीनों एक्स एक्सिस में हो, या एक्स प्लेन में हो, या वाई प्लेन में हो, या जेड प्लेन में हो। इसको थोड़ा ज्यादा सोचिए मत, ये 3D की बात कर रहा है। ठीक है, तो बस आप इसको थोड़ा समझ लीजिए कि 3 प्लेन होते हैं, एक होता है एक्स प्लेन, एक होता है वाई प्लेन, एक होता है जेड प्लेन 3D में। तो 3D में 3 प्लेन होते हैं, तो ये तीनों को हमेशा एक ही प्लेन में होना चाहिए, या तो एक्स प्लेन में हो, या तो वाई प्लेन में हो, या तो जेड प्लेन में हो। तो यहां पर दूसरा रूल बनेगा हमारा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल शुड बी इन सेम प्लेन, वेदर इट इज एक्स प्लेन, वाई प्लेन और जेड प्लेन। ये 2 आपके रूल हैं जो कि आपको एग्जाम में जो है पूछे जा सकते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग बोलते हैं सर आप इंपॉर्टेंट नहीं बताते हैं, बताए करी करके, चलिए बता देता हूं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपका क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन भी थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद वीडियो का एंड करेंगे। छोटा छोटा वीडियो करेंगे ताकि आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आए, बोर ना लगे। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, 2 तरीके का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक को हम लोग बोलते हैं इररेगुलर रिफ्लेक्शन। अब ये क्या होता है, देखिए ये सरफेस है और ये भी एक सरफेस है। देखिए दोनों सरफेस में क्या डिफरेंस है, इसको थोड़ा सा और ज्यादा मैं रफ कर देता हूं। दोनों सरफेस में डिफरेंस आपको नजर आ रहा है। ये जो सरफेस ये पूरी तरीके से प्लेन है, और यहां पर देखिए ये क्या है, यहां पर रफ है, कहीं पर उबड़ खाबड़ है, कहीं पर बाहर की तरफ निकला हुआ है, कहीं पर अंदर की तरफ जो है सरफेस जो है निकला हुआ है। तो जब लाइट रेज क्या होती हैं, देखो रेज जब भी निकलती है किसी भी सोर्स से, तो हमेशा आपस में पैरेलल होती हैं। तो यहां पर देखते हैं कि
3 लाइट रेज मान लो यहां पर पड़ती हैं, आप गिन नहीं सकते कि कितनी लाइट रेज पड़ रही हैं, हम इमेजिन कर रहे हैं। तो इस सरफेस पर क्या करते हैं, 3 पैरेलल लाइट रेज जो है पड़ रही हैं, सरफेस पर टकराने के बाद जो है इस तरीके से ये चली गई। तो देखिए यहां पर जो इंसिडेंट रेज थे और जो रिफ्लेक्टेड रेज थे, ये दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल है, मतलब ये तीनों आपस में पैरेलल हैं और ये तीनों आपस में पैरेलल हैं। तो जब इस तरीके का किसी सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है तो उस रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी क्या है, सारे के सारे इंसिडेंट रेज आपस में पैरेलल होंगे और सारे के सारे रिफ्लेक्टेड रेज आपस में पैरेलल होंगे। रिफ्लेक्टेड पैरेलल होंगे, इंसिडेंट आपस में पैरेलल होंगे। इररेगुलर सरफेस में क्या होता है, देखिए लाइट रेज पैरेलल तो आती हैं क्योंकि ये सोर्स से आ रही है, लेकिन टकराने के बाद जो है ये आपस में पैरेलल नहीं हो पाती। उसका कारण क्या है, देखिए यहां पर जिस पॉइंट पर लाइट रेज टकराए ये बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो ये बहुत साफ तरीके से इसका रिफ्लेक्शन करेगा। यहां पर देखिए थोड़ा अंदर की तरफ धस गया तो इसका जो रिफ्लेक्शन होगा अलग होगा, इसका जो रिफ्लेक्शन होगा ये अलग होगा। तो इररेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, इंसिडेंट रेज आपस में पैरेलल तो होती हैं लेकिन रिफ्लेक्टेड रेज आपस में पैरेलल नहीं होती हैं। तो एक तो डिफरेंस ये हो गया। दूसरा क्या है, इसमें जो इमेज बनेगा ये इमेज आपका कैसा बनेगा, शार्प बनेगा, हाई क्वालिटी का बनेगा या हाई इंटेंसिटी का बनेगा, जबकि यहां पर इमेज जो है आपका कैसा बनेगा, लो इंटेंसिटी का बनेगा। आगे पढ़ते जाएंगे तो क्यों हाई इमेज बनता है, क्यों हाई क्वालिटी का इमेज बनता है, क्यों लो इंटेंसिटी का इमेज बनता है, ये आगे आप जो है पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोनों का एक डिफरेंस ये हो गया, इंसिडेंट रेज पैरेलल होते हैं, रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल होते हैं, यहां रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल नहीं होते। दूसरा शार्प इमेज बनेगा, हाई इंटेंसिटी का होगा, लो इंटेंसिटी का होगा। अगर आप यहां पर अपने आंख को रख कर देखेंगे तो आपको सोर्स जो है दिखाई देगा, सोर्स कैन बी सीन, सोर्स कैन बी सीन। अब इसका मतलब क्या है, सोर्स कैन नॉट बी सीन, मतलब जब आप यहां पे आंख को रख के देखेंगे ना तो ये लाइट कहां से आ रही है, इसका ओरिजिन कहां पर है ये आप देख पाएंगे, जबकि इसमें जो है आप नहीं देख पाएंगे कि किस सोर्स से जो है ये लाइट रेज जो है आ रही है। ये दोनों में आपका क्या होता है, डिफरेंस जो है होता है। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय बाय।